नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली पुतिन हमारे देश आए थे। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे आज, और आपको बताएंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या क्या साइन हुई है हमारे देश से। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ख़राब करूँगा और कोशिश करूँगा कि कम समय में आपको मैक्सिमम चीज़ कवर करके दूँ। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ ओवरव्यू। हम देखते हैं क्या क्या है। तो जो आई थी रशिया की टीम जो आई थी हमारे कंट्री में, उसमें क्या क्या चीज़ हुए हैं, इसका ये ओवरव्यू है। तो अ, जानते हैं कि हम लोग काफ़ी अच्छी रिलेशन है रशिया की हमारे साथ। तो और भी इसको स्ट्रॉन्ग बनाने का कोशिश किया जा रहा है कि और भी डील साइन हो, और भी डिस्कशंस हो बड़े बड़े टॉपिक पे। तो जो डिस्कशन हुई है वो हुई है अभी फ़िलहाल, तो जैसा पता लग रहा है डिफेंस के बारे में, एनर्जी के बारे में। आपको पता होगा कि रशिया में बहुत अच्छी मात्रा में वहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है, तो उसकी भी बात हुई है। ट्रेड की और जियोपॉलिटिक्स। अब हम लोग जानते हैं कि कितना अभी जो जियोपॉलिटिक्स का सिनेरियो कितना ही ख़राब चल रहा है दुनिया में। और पाकिस्तान यूएसए से जुड़ा हुआ है, लाइक बहुत सारी है जो दिख रही है इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोगों को अभी के समय में। सो देखेंगे उसके बारे में, कभी और टॉपिक से बात करेंगे। तो जो अभी हम लोग का की डिस्कशन है वो है डिफेंस कॉरपोरेशन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग। एक्चुअली जो की डिस्कशन है वो हुई है मोदी जी और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से। सो पहला है कि डिफेंस कॉरपोरेशन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग जो बहुत दिनों से चलती आ रही है डिफेंस में, खासकर S-400 है, एयर डिफेंस है, जो कि काफ़ी अच्छा काम की थी जब भारत का युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ था। तो जो सेकंड है कि एक्सपेंसन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट, जो न्यूक्लियर एनर्जी में है उसका भी और एक्सपेंसन होगा, ये बात चल रही है उस पर। तो देखते हैं क्या होता है इस न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में। आगे जाके इसका डिटेल पता चलेगा तो मैं आपको तुरंत ही वीडियो बना के दूंगा। थर्ड इज़ ट्रेड एग्रीमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इनिशिएटिव। बहुत सारी ट्रेड एग्रीमेंट भी हुई है, और जैसे कुछ है, जैसे ट्रेड में बहुत सारी, जैसे यूरेनियम का मैंने बात किया अभी, और भी फिल्म, मूवीज़, इंडियन मूवीज़, बहुत सारी चीज़ की भी डिस्कशन हुई है, और जिसके कारण ट्रेड से ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों कंट्री में होगी। तो फोर्थ है डिस्कशन ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी एंड मल्टीपोलैरिटी। तो पता है कि आपको अभी ग्लोबल सिक्योरिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फ़िलहाल। तो जैसे इंडिया भी काफ़ी टेररिज्म से प्रभावित रहा है, तो देखते हैं कि क्या क्या इसमें डिस्कशन होती है और क्या क्या रशिया के तरफ से भारत को सपोर्ट होता है। और जो फ़िलहाल जो बात हुई है इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो रीइंफोर्स्ड लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप। तो ये तो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है भारत के साथ की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप रही है रशिया के साथ। तो आगे भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है इसको। बूस्टेड कोलैबोरेशन इन साइंस टेक एंड स्पेस। जो साइंस टेक एंड स्पेस में, इसमें भी काफ़ी बात चल रही है। दोनों कंट्री आपस में मिल रहे हैं, टेक के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रहा है। तो ये कंटिन्यूस चलती आ रही है हमारी ये इस पे बातचीत रशिया से। और स्ट्रेंथेंड डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट ऑन ग्लोबल इशूज़। जो भी हमारा ग्लोबल इशूज़ है उस पर स्ट्रेटेजिक बात हो रहा है, कैसे उसको सही किया जाए, कैसे और स्टेबल बनाया जाए ग्लोबल को। तो इंडिया भी काफ़ी, मुझे लगता है, बात रखा होगा कि जो भी यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है उसको रोकने के लिए। देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। फ्यूचर आउटलुक जो मुझे देखेगा हम लोगों को, वो जॉइंट वेंचर्स डिफेंस एंड एनर्जी में फोकस ऑन इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। बहुत सारे डाइवर्सिफाइज किया जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ को, और ब्रिक्स और एससीओ को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा मुझे लगता है, खासकर ब्रिक्स को, क्योंकि अभी नाटो भी उतना थोड़ा टूटती हुई लग रही है मुझे। एंड रशिया एंड यूएस भी थोड़ा
साइडलाइन होने की कोशिश कर रहा है। तो फिर मुझे लगता है कि ब्रिक्स को और स्ट्रॉन्ग करेंगे ये लोग मिलके, और ब्रिक्स करेंसी की जो बात हो रही थी उस पर भी ज़रूर चर्चा हुई होगी। तो देखते हैं इस पे क्या होता है। और जो मेजर है, थोड़ा डिटेल में हम लोग आते हैं, मेजर डील्स एंड एग्रीमेंट ड्यूरिंग द विजिट। जो मेजर डील्स हुई है अभी तक वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो फर्स्ट है वो इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एक्सपेंशन। तो यप, जैसे अब देख पा रहे हैं कि ट्रेड को और एक्सपेंड किया जाएगा। इंडिया एंड रशिया एग्रीड टू एक्सपेंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग एनुअल बायलैटरल ट्रेड टू $100 बिलियन बाय 2030। तो 2030 तक $100 बिलियन तक इसको पहुंचाने का कोशिश किया जाएगा। तो इस पे चर्चा हुई है कि कैसे भी हम लोग 2030 तक $100 बिलियन तक ट्रेड करें आपस में, और काफ़ी बाहरी वेस्टर्न कंट्री से इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें। सेकंड इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन। तो दोनों कंट्री आपस में निगोशिएट करेगी सारे चीज़ को लेके। और आपको पता होगा कि तो रशिया जो है वो कुछ पार्ट एशिया में और कुछ पार्ट यूरोप में आता है। तो एक्चुअली जो कैपिटल है मॉस्को वो यूरोप साइड में चला जाता है। तो जनरली कहते हैं कि यूरोपियन कंट्री है, बट इट्स अ डिबेटेबल थिंग। तो तो इसमें बात हुई है, उसी को कहना जा रहा है कि यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन। सो यप, तो उसमें निगोशिएट होगा कि जैसे कैसे भी मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए तो दोनों कंट्री बहुत इजीली ट्रेड कर पाएगी एक दूसरे से। एक्सप्लोरिंग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी टू फर्दर बूस्ट इन्वेस्टर एंड कॉन्फिडेंस एंड ट्रेड टाइज। तो दोनों कंट्री आपस में जो भी मतलब वहाँ के बिजनेसमैन हैं, जो भी वहाँ की कंपनीज़ है, एक दूसरे की कंट्री इन्वेस्ट करेगी। और जैसे इन्वेस्ट होगा तो उसमें दोनों कंट्री की फ़ायदा, बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा, कंट्री का ग्रोथ होगा, बिज़नेस एक्सपेंड होगा दोनों कंट्री में। तो इस सब पे अभी बात हुई है जो है। और नेक्स्ट है एनर्जी एंड फ्यूल सप्लाई। तो आपको पता होगा कि हम लोग कंटिन्यूस जो एनर्जी बाय कर रहे हैं रशिया से। तो इसमें बात किया गया है कि मतलब काफ़ी उसको और एक्सपेंड किया जाएगा। और पुतिन ने श्योर किया है that Russian oil shipment to India would continue uninterrupted, enforcing energy corporation despite pressure of US western section। तो सैंक्शंस। सो क्या है कि अभी आपको पता होगा कि वेस्टर्न कंट्री और यूएस जो सैंक्शन लगा रही है, तो उसमें श्योर किया है पुतिन ने कि वो कंटिन्यूस भारत को सप्लाई करेंगे, जो भी फ्यूल है, एनर्जी है, वो सप्लाई करेंगे। चाहे वो वेस्टर्न कंट्री सैंक्शन लगाए या कुछ लगाए, उस चीज़ से भारत और रशिया के जो भी ऑयल शिपमेंट है उसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो और भी वही है, जैसे जो ट्रेड होगा वो रुपी और रूबल में ही किया जाएगा। कोशिश किया जाए कि रुपी और रूबल में ही हो, तो दोनों कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाएगी और डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगा यूएस डॉलर से। और डिफेंस और स्ट्रैटेजिक कॉरपोरेशन तो पुराना ही बात है, हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं डिफेंस में। तो दोनों साइड की जो डिफेंस है वो काफ़ी अच्छी खासी है। और आपको पता होगा कि S-400 जो हमारे जो देश में जो हुआ था अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के साथ वॉर जो हुआ था, उसमें काफ़ी अच्छा रोल रहा था रशिया का। तो उस पर भी बात चल रही है, और भी थोड़ा अच्छा मतलब डिफेंस में दोनों कंट्री मिलकर दूसरे को काउंटर करने के लिए और अच्छा डिफेंस में करे। और भी एग्रीमेंट साइन हुई है ट्रेड को लेके, इकनॉमी को लेके, हेल्थ को लेके, कल्चर को लेके, एंड मतलब और मीडिया को लेके। रशियन कोई न्यूज़ चैनल है जो भारत में आके कवर करेगी, जो प्रो वेस्टर्न कंट्री के बहुत सारे न्यूज़ चैनल है जो काफ़ी प्रोपागंडा फैलाते हैं भारत को लेके, उसको एक तरीके से इनकाउंटर करने की कोशिश की जा रही है। और कल्चर हो गया, कल्चर भारत पुतिन ने काफ़ी
सराहा भी था भारतीय कल्चर को, इसकी मूवी को। तो देखते हैं इन फ्यूचर वो भी मुझे डेवलपमेंट दिखेगी कि भारत की मूवी आपको रशिया में चलते हुए दिखेगी और रशियन लैंग्वेज में आपको दिखेगी। और जो नेक्स्ट है पीपल टू पीपल एंड अदर एरियाज़। तो और सब जो घूमने वाले लोग हैं जिनको टूरिंग करना पसंद आता है, तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा आगे जाकर रशिया को घूमना। तो 30 डेज़ ई टूरिस्ट एंड ग्रुप टूरिस्ट वीज़ा जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाएगा रशियन सिटीज़न के लिए, कि वो भी काफ़ी इंडिया है और आप देखें आके। और सेम मुझे लगता है कि रशिया के इंडियन के लिए भी होगा, अगर वो रशिया जाना चाहेंगे तो उनके लिए भी बहुत जो वीज़ा प्रोसेस है काफ़ी इजी हो जाएगा आगे जाकर। तो देखते हैं इसमें बात तो काफ़ी दिनों से चल रही है। तो नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन हेल्थ केयर कोलैबोरेशन, साइंस, मेडिकल एजुकेशन एंड म्यूचुअल लेबर मूवमेंट। जो भारत के लेबर है वो काफ़ी जाके यूएस में रशिया में जाके काम कर सकते हैं। तो उसी भी बातचीत हो रही है कि कैसे भी मतलब भारत के लेबर जितने सारे जो हैं भारतीय जो कि लेबरिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, क्यों नहीं रशिया जाए, उसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी इजी हो जाए। तो और भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी बहुत बात हुई है, स्पेस टेक्नोलॉजी पे, इनोवेशन पार्टनरशिप पे, एआई पे। अभी ये सब तो कंटिन्यूस रशिया और भारत को की कोशिश है कि मतलब दुनिया को, वेस्टर्न कंट्री को हम लोग कम्पीट करें। तो दोनों को बहुत ज़रूरी है फ़िलहाल इनोवेशन की। तो इसमें काफ़ी बातचीत हो रही है। सो ये हमारा टोटल इस बार का था। और ये वीडियो आपको पसंद आई तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत ईज़िली समझाऊँ। तो होपफुली आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू।